हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। उससे पहले आज देख लेते हैं मार्केट किस तरह से हमें ड्रास्टिक मूव दिया है और किस तरह से ड्रास्टिक हमें अपॉर्चुनिटी थी आज ट्रेडिंग करने के लिए। राइट, मार्केट खुला गैप अप, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। मार्केट खुला गैप अप, इस लेवल के ऊपर खुला मार्केट, इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होना था। राइट, अराउंड मार्केट 94 पॉइंट्स गैप अप खुला। फर्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री थी। फर्स्ट कैंडल या तो ये जो ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट मिला हमें, वहां पर एंट्री थी। ठीक है, यहाँ एंट्री थी। इसके नीचे एसएल था हमारा, और ये 27 का एसएल था एंड 41 पॉइंट 1:1.5 के ऊपर हमें ये टारगेट अचीव हुआ। सेकेंड एंट्री जो मिलती है हमें, यहाँ ये एंट्री मिलती 150 की। क्यों एंट्री मिलती है? क्योंकि इसके ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस था और इन्हें 500 का भी लेवल ब्रेक करा एंड बैंक निफ्टी जब भी डे लो ब्रेक कर रहा था 150 को, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। ये एक एंट्री थी। इसके ऊपर यहाँ पर एसएल था अराउंड अराउंड अगर आप पूरा अगर होल्ड करते तो 105 पॉइंट, या तो डे लो यहाँ पर भी एग्जिट किया जा सकता था 44 पॉइंट से लेके। राइट, तो हमने भी वैसे ही ट्रेड किया था आज। सेम मूव कैप्चर किया है, अराउंड 8500 का प्रॉफिट हुआ है आज। राइट, वो डील नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करना बहुत बड़ी डील है। राइट, फॉलो द रूल्स एंड स्टिकिंग टू द स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली। अगर स्टॉप लॉस पे आया तो हमें एग्जिट कर देना है, नो मैटर व्हाट। होप में नहीं रहना है, अरे यार आएगा वो आएगा, नो। क्यों आएगा वो? राइट, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप रॉन्ग हो गए, तो व्हाई आर यू देन फाइटिंग विद द मार्केट? व्हाई आर यू आर इन होप कि अरे यार होगा होगा? नो, नहीं होगा। जब एक्सेल हिट हो जाता है, जब एग्जिट करिए। जब फिर दूसरी ट्रेड या दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली तो लीजिए, नहीं है तो नेक्स्ट डे आइए। कहीं को तो मार्केट हमेशा रहने वाली है। राइट, हम नहीं रहेंगे हमेशा, लेकिन मार्केट रहने वाली है हमेशा। दैट इज द मेन पॉइंट। राइट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सेकंड हाफ का, तो बहुत ड्रास्टिक मूव कैप्चर किया जा सकता था, बहुत स्मूथ मूव था। राइट, एक स्ट्रॉन्ग जो ऑप्शन बायर का जो डे था, आज ही था ऑप्शन बायर का डे। क्या अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो ये बात समझ सकते हैं मेरी, आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। राइट, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पूरा उतना फर्स्ट हाफ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सेकंड हाफ में जो जैसा डेलो ब्रेक करा अराउंड, यहाँ पर स्टॉप लॉस था अराउंड एक 200 पॉइंट्स का, इजीली मूव कैप्चर हुआ। हम तो नहीं किए बैंक निफ्टी, हम तो निफ्टी में किए। राइट, सो दैट इज द मेन पर्पस। मेरा पर्पस प्रॉफिट दिखाना नहीं है, मेरा पर्पस बताना है आपको। राइट, प्रोसेस फॉलो करना है, दैट इज द मेन थिंग। एंड अपने साइकोलॉजी, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट क्या बोल रहा है वही इंपॉर्टेंट है, आप क्या बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट द मार्केट प्रूव। आप उसके हिसाब से आप काम करिए बस। आप अगर प्लान में आ रहा तो कीजिए, नहीं आ रहा तो प्लान में मत कीजिए। राइट, ऑल टाइम हाई पे है। आज भी मार्केट गैप अप खुला बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर रिवर्स हो गया। कल भी मार्केट ऐसे ही हुआ, गैप अप हुआ, फिर सस्टेन नहीं कर, फिर सेलिंग प्रेशर आया। परसों भी ऐसे ही हुआ कि मार्केट गैप अप खुला, फिर सस्टेन नहीं करके फिर ऐसे ही आ गया। कल भी मार्केट 153 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है, तो मे भी कल सस्टेन कर पाएंगा। कल वीकली क्लोजिंग भी है। सो कल किस तरह से प्लान किया जा सकता है, क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कल ट्रेड करते इस टाइम पे, उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार आ जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल एग्जैक्टली कौन सी बन रही है, किस तरह की कैंडल बन रही है, दिख रहा है हमें कि कैंडल उतनी डोजी टाइप कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल है। सो कल अब भी जा सकती मार्केट, कल अब भी क्लोजिंग दे सकती, या तो डाउन भी क्लोजिंग दे सकती। नहीं बोल सकते क्या होगा क्या नहीं, डिपेंड्स ऑन द डॉ जोन्स कहाँ उन्हें क्लोजिंग देता और किस तरह से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता। एंड एट द एंड मार्केट को जो निफ्टी को जो करना है वो एट द एंड वही करेगा भाई। हमें बस फॉलो करना है, हमारा जब सेटअप आता है हमें ट्रेड लेना है, जब सेटअप नहीं आता जब हमें लेना है। सो दिख रहा है कि अप जाने की भी पॉसिबिलिटीज है, डाउन जाने की भी पॉसिबिलिटीज है। राइट, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? डे टाइम फ्रेम पे अगेन हमें उतनी स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल नहीं दिख रही है जिस तरह की दिखनी चाहिए। अगर इस यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दे देता था मार्केट, चलो इसके नीचे क्लोजिंग देता था 19,365, जब हमें कुछ कॉन्शियसली प्लान करना पड़ता था पी के लिए। राइट, जब बोल सकते थे कि हाँ मार्केट 19,100 200 तक आने की प्रोबेबिलिटी होंगी। राइट, तो होगा नहीं होगा नहीं मालूम है, कल किस तरह से होगा क्या होगा। तो एट द एंड हमें जो मार्केट बोलती है वही करना है। सो एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम बहुत हाई है, वॉल्यूम बहुत हाई है इसका। सो अगेन एक अभी कंफर्मेशन है। सो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कहीं बोल ऑल टाइम हाई पे है, आना भी चाहिए। सो देखते हैं कल स्ट्रॉन्ग अप साइड ब्रेकआउट आता है या डाउन साइड आता है ब्रेकआउट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो 30 मिनट्स में आ जाते हैं। 30 मिनट्स में हमें क्या दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या 30 मिनट्स में? 30 मिनट्स में हमें तो कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा, मार्केट एक रेंज में दिख रहा बस। यही है, अगर मैं बॉक्स ड्रॉ करूँ तो 2 वीक्स लास्ट मंडे से अब तक सिर्फ मार्केट एक रेंज में है। मार्केट ना अब जा पा रहा है ना डाउन, अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर। राइट, 19,600 पे तो वही बहुत बिल्डअप था आज, 3 लाख के ऊपर था हुआ है आज। सो उस पर नहीं जाते, उतना डीप नहीं जाते हैं। राइट, सो ये रेंज में है मार्केट। तो
बहरहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेवल्स पे आ जाता हूँ मैं। कुछ भी रेंज में दिख रहा है मार्केट, कुछ भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, मतलब चार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। सो ये एक हो गया, एंड ये अगेन ये एक लेवल हो गया, एंड ये एक लेवल ड्रॉ करूंगा मैं, थोड़ा करीबी है ना इसके। लेट दिस ब्रेक, तेरा पॉइंट, लेट दिस ब्रेक दिस लेवल, दिस अगेन एंड दिस इज अगेन एंड 90,200 लेवल। किस बेसिस पे ड्रॉ करा मैं लेवल, फर्स्ट इसका लो है, मींस 13 पॉइंट से चलना, प्रीवियस लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये ब्रेक करा तो फिर पूरे यहाँ तक आ जाए, आने बहुत हाइपर 90,377 307 सॉरी। सो ये किस बेसिस पे मार्क करा, ये लो है, अभी यहाँ लो है, लो लेके रिवर्स हो गया, फिर थर्ड 19,253 ये इसका लो है मंडे 3 जुलाई का, एंड फोर्थ ये इसका गैप फिलिंग 19,200। अप साइड का जो है ये यही है, एक ही है। अप साइड का ये भी एक ले सकते हैं टारगेट, छोटा सा माइनर लेवल 19,511 लेवल। ओके, सो 90,500 का भी लॉन्ग लेवल, बट ये है प्राइस एक्शन लेवल। ओके फाइन। सो दो बाइंग के सिनेरियो इमेजिन करते हैं, दो सेलिंग के सिनेरियो इमेजिन करते हैं। 154 पॉइंट्स गैप अप दिख रहा है, 154 पॉइंट्स मींस कितना आ रहा है, 19,413 पे क्लोजिंग दिया है, राइट। सो कैंडल क्लोजिंग से अराउंड 19,600 के पास खुलने वाला है मार्केट। चलो मान लीजिए अगर खुल जाता है मार्केट 19,600 के ऊपर, तो कुछ भी मत करिए आप, छोड़ दीजिए उसको हाल पे। लेट द मार्केट नीड, अगर आप सी का प्लान कर रहे हैं तो लेट द मार्केट कंसोलिडेट, आफ्टर दैट मार्केट गिव द ब्रेकआउट और अपसाइड और द डाउन साइड। ये एक प्लान है बाइंग के लिए। अब एक प्लान जो है, अगर मार्केट उतना बड़ा गैप अप नहीं खुलता है, अगर इतना बड़ा मान लीजिए मार्केट 100 पॉइंट या 76 पॉइंट्स 500 के पास आसपास खुलता है मार्केट, 500 के पास आसपास खुल के, आसपास खुल के कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेक करा तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एंड ये ब्रेकआउट पे भरोसा किया जा सकता है, हमें बिना झिझक ट्रेड में एंटर ले लेना है, राइट। सो ये हो गया बाइंग के सिनेरियो। सेलिंग के सिनेरियो, अगर 154 पॉइंट्स गैप अप खुल गया, राइट, अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फर्स्ट पॉइंट सॉरी 15 मिनट्स की कैंडल अगर हमें डॉजी कैंडल दिखती है, हमें शॉर्ट कर देना है मार्केट को, बिना झिझक शॉर्ट कर देना है, पूरा गैप फिलिंग का ट्रेड मिल सकता है, राइट। या तो 1:2 आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो फॉलो कर लीजिए, बस ये हो गया। अब एक सिनेरियो जो है उतना गैप अप नहीं खुलता, अगर साइडवेज से खुल गया, साइडवेज खुल के एटलीस्ट मार्केट ये लेवल ब्रेक डाउन करना है 19,371 पीई के लिए, जब तक कुछ भी ट्रेड में पार्टिसिपेट मत करिएगा, राइट। सो ये हो गया एनालिसिस निफ्टी का, सिंपल एनालिसिस है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर लीजिए, राइट। कल वीकली क्लोजिंग है, सो मे बी कल साइडवेज हो जाए मार्केट, या मे बी कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे अपसाइड या डाउन साइड। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वीकली क्लोजिंग की बात करूं मैं, वीकली कैंडल क्लोजिंग की बात करूं। लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज, राइट। यहाँ पर 150 को यहाँ पर ट्रेड था, यहाँ पर स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे 1:1.5 का टारगेट हमें इजीली मिल गया, 58 पॉइंट 1:2 का टारगेट मिल गया। मैं फिर से रिवाइज कराते रहूँ बस, और कुछ भी नहीं, ये बोला मैं ऑलरेडी। मार्केट बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम देख लेंगे कहाँ है इन्हें, फिर उस बेसिस पे आएंगे, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड रिटच करने आ गया ये लेवल का, 44,511 के पास आसपास आया, राइट। उसके उसके एग्जैक्ट टच नहीं करके गया, बट आया उन्हें एग्जैक्टली वहां पे। सो इसका ऑल टाइम हाई ये है, राइट, 500 44,500। सो उन्हें 44,579 तक आया, तो जरूर कल आ सकता है, कल या तो कल रिवर्स होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ब्रेकआउट again market came retest, flag and pole, flag and this is pole and this is continuation। ये लेवल ब्रेकआउट, ये लेवल ब्रेकआउट्स होना है कल के लिए, अगर सी में पार्टिसिपेट करना है तो, अगर सीरीज के लिए सीरियस है तो। सो ओके फाइन, एट द एंड मार्केट जो करना है उसको वो करेगा, हमें कुछ भी हमारा ओवर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसको मैं अगेन इसको मैं रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। come to 50 minutes time frame, दिस इज अपसाइड एंड लेवल का ब्रेक डाउन हुआ था, एंड सी क्लोजिंग
अपसाइड के लिए अभी एक लेवल में दे देता हूँ 151, ओके ठीक। सो रेंज कितनी आ रही, एटलीस्ट 500 तक की रेंज रहना है, जो कि आ गया हमारे। सो डाउन साइड के लिए ये फर्स्ट लेवल ये है, यहाँ से रिवर्स हुआ था मार्केट, और ये एक डे लो है इसका 274 184, ओके इसका क्लोजिंग पे आ जाएंगे ठीक 164। So these are the level for the bank nifty, right? Upside के लिए 44,881, 45,070, 45,218 and downside के लिए 45,000, 44,500 का लेवल एंड 44,274, 44,164। सो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट कल के लिए, राइट? अपना 100% दीजिए, होगा नहीं होगा दैट इज द सेकेंडरी थिंग। द पॉइंट इज वी नीड टू एग्जीक्यूट द ट्रेड व्हेन द सेटअप कम्स। वी डोंट हैव टू हेजिटेट, right? We have to give our 100%, that's it, no matter what. So thank you for watching my video. All the best for the tomorrow.